ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर की सहजनवा विधानसभा में वैसे तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार विधायक जी से जनता खासे खुश नजर नहीं आ रही है। योगी की प्रभाव के चलते भले ही सहजनवा बीजेपी की झोली में रही हो, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर कांटे की टक्कर मिलने वाली है। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अभी तक सभी दलों के नेताओं को मौका दिया और हर विधानसभा चुनाव में नया प्रतिनिधि चुना है। इस विधानसभा में जनता ने सियासी दलों से लेकर निर्दलीय तक हर किसी को मौका दिया है। और इस बार क्या होगी इस सीट पर बीजेपी और अन्य दलों की स्थिति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। और उसके बाद दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह से जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया है और जाना है कि विधायक जी ने क्या किया है। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। गोरखपुर की सहजनवा विधानसभा के दिल में क्या है? सहजनवा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक जी? सहजनवा विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सहजनवा से भाजपा के शीतल पांडे हैं विधायक। किसके सर सजेगा 2022 का ताज? आपको बता दें कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में हर जाति और वर्ग के मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या करीब 3,60,000 है। बात करें साल 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो साल 2017 में मोदी लहर में जनादेश बीजेपी के पक्ष में था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार शीतल पांडे विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। शीतल पांडे को 72,213 वोट मिले थे। उन्होंने सपा प्रत्याशी यशपाल रावत को 15,377 वोटों से शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। सहजनवा विधानसभा में मतदाता कुल मतदाता 3,60,000, पुरुष मतदाता करीब 2 लाख, महिला मतदाता करीब 1.5 लाख, जेंडर मतदाता थोड़े बहुत। देखा जाए तो सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बदलाव पसंद है। यहाँ का वोटर हर पार्टी को आजमाता है। जनता ने सियासी दलों से लेकर निर्दलीय तक हर किसी को मौका दिया है। इस सीट से बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस हर दल को जीत मिल चुकी है। आपको बता दें कि सपा से टिकट कटने पर यशपाल रावत 2007 के चुनाव में बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जीत भी दर्ज की थी। 2007 के बाद यशपाल रावत 2012 में भी निर्दलीय लड़े, लेकिन इस बार तीसरे नंबर पर रहे। इस विधानसभा सीट पर हर सियासी पार्टी को कड़ी चुनौती मिली है। साल 1977 में जेएनपी के शारदा प्रसाद रावत, 1980 में कांग्रेस आई के किशोर शुक्ला, 1985 में कांग्रेस के त्रियोगी नारायण मिश्रा विजयी रहे थे। 1989 में जेडी के शारदा प्रसाद रावत, 1991 में बीजेपी के तारकेश्वर प्रसाद, 1993 में सपा से प्रभाव रावत और 1996 में फिर से बीजेपी से तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला विधायक रहे। 2002 में बसपा के जीएम सिंह, 2007 में निर्दलीय यशपाल सिंह रावत और 2012 में बसपा के ब्रजेश सिंह विजयी रहे थे और 2017 में मोदी लहर में बीजेपी से शीतल पांडे ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता आगामी 2022 में किसे अपना नेता चुनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि यहाँ की जनता अब तक हर सियासी दल को आजमा चुकी है। सहजनवा विधानसभा की जनता ने राजनीतिक दलों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों तक को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है। सहजनवा के रावत परिवार की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों से इसका प्रभाव कम होता दिख रहा है। लेकिन 2022 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। इस वक्त हम सहजनवा विधानसभा में स्थित हैं और आपको बता दें ये विधानसभा बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ सत्ताधारी पार्टी से लेके हर पार्टी को यहाँ जनता निर्दल तक को भी मौका दे चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ की जनता कहीं ना कहीं हर बार बदलाव पसंद करती है, क्योंकि जब भी देखा गया है तो कोई भी विधायक यहाँ दोबारा विधानसभा की सीट पे नहीं आया है। हर बार यहाँ की जनता हर विधायक को मौका देती है, लेकिन वो विधायक कितने खरे उतरते हैं ये जनता ही बता पाएगी। फिलहाल इस वक्त हम सहजनवा विधानसभा में हैं और यहाँ के लोग, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो शीतल पांडे विधायक हैं वो जनता के लिए क्या कुछ किए। तो आइए हम बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदानंद पाल है। अच्छा सदानंद जी, आपके यहाँ विधायक वर्तमान में कौन है? हमारे वहाँ विधायक जो है शीतल पांडे हैं। उनका एक
खासियत ये है कि वो हमारे गांव में कभी काल आ जाते हैं और किसी बड़े लोगों से मुलाकात करके फरार हो जाते हैं। पब्लिक में उनका कोई रुचि नहीं है, पब्लिकों में कोई रुचि नहीं है। विकास की बात की जाए तो आप लोगों के बीच क्या विकास किए हुए? विकास की बात यह है, उनका कोई विकास हमारे गांव में नहीं है। आप रोड से आए हुए हैं तो कीचड़ा गिरना देखे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है उस रोड को बनवाने के लिए? बिल्कुल। यहाँ का जो है प्रधान ही का फर्ज है, आप जब बजट देंगे तो रोड बनेगा, नहीं तो कीचड़ रहेगा। तो कहीं ना कहीं चाचा आप विधायक जी के कामों से संतुष्ट नहीं हैं? कभी नहीं। अच्छा, आने वाले समय में 2-1 महीने में चुनाव है, ऐसे में कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसे आने वाले वर्तमान समय में हमारे जो मनोज बाबू हैं उनको तो हम लोग जरूर बनाएंगे। अब वो इसे भविष्य की बात किया जाने कोई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। श्रावती। अच्छा, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके यहाँ विधायक कौन है और 5 सालों में आप लोग के बीच कितना दिखे और कब आए? मनोज पाड़े, अरे मनोज शीतल पांडे। अब हम उनका नाम कभी 5 सालों में आप लोग के बीच आए, आप लोग की समस्या कभी? नहीं, हम तो लोग कभी देखे नहीं उनको। कभी देखे नहीं? हाँ, कभी देखे नहीं। आज ये मनोज जी अधिकारी होता बा, अपन जन वोट बांट के रहता है, अपन कह दे के चल जाता है। ये बताइए, हम लोग 50-50 साल के 60-60 साल का हो गए, पेंशन नहीं बनाए। आखिर हम लोग पेंशन लायक नहीं है? बिल्कुल। हाँ? तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में चुनाव है, हाँ। ऐसे में आप कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगी जो आप लोग के सही हो, चुने? क्या कहेंगे इस पे? जो बढ़िया रहेगा उनको विधायक चुनना चाहिए। उनको चुना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो बढ़िया रहे हो। एक हमारे साथ यहाँ एक भी है, सुनिए। हेलो, अरे बोलिए, आप क्या नाम है आपका? मैं ना पास पढ़ी कितना पढ़ी हैं आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल पढ़ी हैं। अभी वर्तमान में आपके यहाँ कौन विधायक है आपको पता है? शीतल पांडे है। कैसे हैं आप लोग के बीच? कभी आए? बहुत गंदे हैं, कुछ किए नहीं है गाँव का। आपका अंशुमान चौबे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अंशुमान जी, अभी वर्तमान में आपके यहाँ विधायक कौन है? शीतल पांडे। कैसे विधायक हैं? हम तो उनको जानते ही नहीं, देखे नहीं अभी तक, कैसे हैं, किस गाड़ी से चलते हैं, क्या है। अच्छा, देखे नहीं है, बात सही है, लेकिन आप यहीं रहते हैं कि बाहर रह के? यहीं रहते हैं। तो यहाँ रहते होंगे तो उम्मीद तो लगाए होंगे ना कि विधायक जी आए, कुछ अच्छा काम करें। हम उनको कभी देखे नहीं वसुधा में। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट उनके कामों से बिल्कुल नहीं है? खाली उनका फोटो देखे हैं बैनर की, शीतल पांडे। अच्छा, तो आने वाले समय में आप लोग युवा पीढ़ी हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसा विधायक चुनना पसंद करें? गरीबों के मसीहा, युवा दिलों के धड़कन मनोज यादव। मनोज यादव। मनोज यादव कौन है? गोरखपुर के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं? हाँ। मेरा नाम मीना पाल है। अच्छा, हम एक बात पूछेंगे आपसे, आपके यहाँ विधायक के आपके पता है? नहीं। आपको नाम नहीं पता है विधायक? नहीं। कभी इन 5 सालों में आप लोग के बीच विधायक जी आए? विधायक जी आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग विधायक जी का नाम नहीं जरूरत में रखते हैं। तो काम क्या विधायक जी के कामों से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप गांव की जनता हैं, गांव में हैं, विधायक जी कुछ अच्छा काम किए होंगे, आप उनके कामों से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं संतुष्ट। हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या संतुष्ट होंगे? आप हमारे गांव की व्यवस्था कोई ना अच्छी सड़क हो रही है, ना अच्छी नालियां हो रही हैं, ना कोई सामान हो रहा है। हमारे गांव में कोई आवास नहीं मिलता। हमारे गांव में कौन से आदमी क्यों कौन सा काम विधायक कर चुके हैं? कोई काम तो नहीं करते हैं। आने वाले समय में चाची कैसा विधायक होना चाहिए? अब बहुत अच्छा होना चाहिए। सभी लोग तो कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छा तो काम करके कोई दिखाया नहीं है। हमारे गांव में तो कोई ये काम नहीं किया है। एक आवास कम से कम आई होगी, 2 आवास मिला है कम से कम 10 साल 15 साल पहले की है, और उससे पहले कोई आवास नहीं आया है। हर गांव में हर आवास आता है, हर आदमियों के लिए हर समाचार मिलता है, हर आदमियों के लिए पेंशन बना हुआ है। हमारे गांव में तो अच्छे अच्छे लोग तो अभी 60 साल से अधिक उम्र के हैं, लेकिन उनका पेंशन नहीं बना है। कोई गरीब है बैठे हैं, अभी लंगड़े लूजे हैं, वो भी नहीं कोई पेंशन पा रहे हैं। उनके लिए कौन सा आवाज करें? अब सारी योजना सरकार चला रही है, कोई योजना यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। हमारे गांव के अंदर कौन सी साबुत है? हमारे गांव के अंदर कोई साबुत नहीं है। हर गांव में हर साबुत है। नालियां बन गई हैं, लोगों को आवास मिल गया है। हमारे गांव में तो कोई आवास नहीं मिला है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछड़ा, ये क्यों, ये बहुत पीछे गांव है क्या? यहाँ विधायक जी नहीं आ पाते हैं क्या? यहाँ आते हैं विधायक, अपना करके चले जाते हैं, मतलब और यहाँ पर अधिक कोई काम नहीं होता है। विधायक क्यों नहीं आते हैं? हर गांव में आते हैं, घूम के चले जाते हैं। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, पैर पर गिर के वोट लेके चले जाते हैं। वोट लेके चले जाते हैं। हमारे साथ चाची थी, आपने इनकी बात सुना होगा किस तरह से परेशान है, और ठीक भी है, चाची का भी कहना ठीक है कि हम विधायक बनाते हैं तो हम उम्मीद उनसे रखेंगे कि हमारी मदद वो करें। फिलहाल हमारे साथ यहाँ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? हम ठकुरा देवी। विधायक जी को जानती हैं? हम नहीं जानते बाबू, कबो देखी हैं 5 सालों में? आवत हुई, हमकी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, काम वाम कुछ किए हैं, कुछ बढ़िया हैं, खराब हैं, कैसे विधायक हैं, कुछ बताएंगे? ये बाबू हम नहीं बता पाएंगे, हम एकदम गंवार हैं। सुनती होंगी ना, विधायक जी ने ये काम गांव में किया है, वो काम किया है, विधायक जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? आए अब अच्छे हो खा बुरा हो खा, आप जो पढ़े लिखे बच्चे ही जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम यादव है। शुभम जी, अभी आपके यहाँ वर्तमान में विधायक कौन है? हमारे यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शीतल पांडे जी हैं, सहजनवा विधानसभा से। कैसे विधायक हैं आप लोग के बीच? कितना 5 सालों में समय दिए? हमें तो जहाँ तक लगता है, हमने तो आज तक नहीं देखा उनको कभी भी। पूरे 5 सालों में देखा ही नहीं देखा। चुनाव के टाइम देखा था, और अभी चुनाव आ गया। अब देखिए, अभी बीजेपी किसको उम्मीदवार घोषित करेगी तो वो लोग आएंगे, लीडर आएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग शीतल बाबा को नहीं। मेरा एक सवाल और है, हालांकि आपने देखा नहीं तो संतुष्ट असंतुष्ट की बात ही नहीं है, लेकिन क्या ये विधायक जी कुछ गांव के लिए या समाज के लिए, नवयुवक के लिए कुछ काम किए कि नहीं किए? अभी तो पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो जनता को उससे राहत मिले, या जनता अपने विधायक से, अपने नेता से खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? आने वाले समय में ऐसा विधायक हम लोग जैसे चुनेंगे, उनको वोट देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। नेता हमें ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे दुख सुख में अवेलेबल रहे, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, और हम ऐसे ही नेता को जो है अपना वोट देंगे और उनकी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, बात सही भी है, क्योंकि हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हमारे बीच में, हमारे दुख सुख में, हमारे शिक्षा, हमारे सड़कों, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का वो प्रतिनिधि करे। इसलिए नहीं चुनते कि वो जीतने के बाद संसद में या तो दिखाई दे, या तो फिर अपने निजी कामों में और गांव में और जनता के बीच वो कभी ना आए। फिलहाल हमारे साथ एक लोग और हैं। क्या नाम है बाबू आपका? पंकज पाल। अच्छा पंकज जी, अभी आपके यहाँ वर्तमान में विधायक कौन है? शीतल पांडे जी हैं, भाजपा के। कैसे विधायक हैं? उनको तो हम आज तक देखे ही नहीं है, वो कैसे हैं। चुनाव के समय जब वोट पड़ रहा था तभी आए थे, उसके बाद नहीं हम लोग कभी देखे उनके, न उनके माध्यम से कोई हमारे गांव में काम हुआ, न इतना कोरोना पीड़िता में, फिर बाढ़ ओढ़ में। आप एक बताइए, आने वाले समय में कैसा विधायक आप लोग चुनना पसंद करें? आने वाले समय में हम लोग ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे जो हम लोग के बीच में हो, हम लोग के दुख सुख को सुने, गरीबों की मदद करे, हमारी शिक्षा पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव का एक विकास के रास्ते पर ले जाए। बिल्कुल, विकास के रास्ते पर ले जाए, वही नेता होता है और वही प्रतिनिधि। एक लोग हमारे साथ और हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नंदलाल पाल। अच्छा, आपके यहाँ विधायक कौन है वर्तमान में? शीतल पांडे। कैसे विधायक हैं? क्या आप लोग 5 सालों में कितना समय आप लोग को दिए? हम तो यहाँ पर रहते नहीं है गाँव में जी, बाहर में रहते हैं जी। हम तो आज तक देखे भी नहीं कैसे हैं, काले हैं कि गोरे हैं। विकास हमको कुछ पता ही नहीं लगता है कि विकास क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में, एक पैसे का काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में क्या कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? जो बढ़िया हमारे नजर में आएगा उसको वोट मारेंगे। ये कौन सा गाँव है? बसुदा है। बसुदा गांव में विधायक इन 5 सालों में कितनी बार आए होंगे आपके बीच? देखिए, एक बार जागरण हुआ था हमारे गांव में, एक बार आए थे, वो लोगों ने बुलाया था और तुरंत 10 मिनट रुके, मिठाई खाए और चले दिए। धर्म का नाम पहले लेते हैं, लेकिन मंदिर में चंदा एक पैसा भी नहीं दिए। अच्छा, बाकी आप लोगों के बीच कोई विकास का काम कुछ अच्छा? नहीं, विधायकी कोटा तो हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। क्या विधायकी कोटा विधायकी नहीं बताएं, आप बताएं। जिला पंचायत कोटा, जिला पंचायत कोटा है। क्या कह रहे हैं? कोई जिला पंचायत कोटा का कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम आए नहीं। क्या 5 सालों में आप लोग जनता हैं और आए नहीं है, खाए पिए खर्चिन, बाकी कौन बात नहीं। काम उनको लेके नहीं? काम तो भैया जय हिंद जय भारत। बताइए, आने वाले समय में कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे आप?
अब विधायक भैया बड़ी संदेह में बाटी कि कौन विधायक चुनल जा, क्या है संदेह क्यों? मनोज यादव जी को चुना जाएगा। संदेह नाते बा कि के चुनल जा के न चुनल जाए, हमें असमंजस वाले के लिए इसमें प्रेजेंट टाइम अगर कौन नया चेहरा लौकता कि हमन के सुख दुख दर्द में कामे आ सकाला, उसका चेहरा बा मनोज यादव। अच्छा, जो वर्तमान में विधायक हैं, 5 साल विधायक रहे, सत्ता में उनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, क्या वो अगर चाहते तो एक सजनवा विधानसभा को अच्छा विकास दे सकते थे? तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? भैया खास सुतल ना कहाँ उड़ावल है, कभी आते नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? लक्ष्मण यादव। अच्छा, आप बताएं अभी वर्तमान में आपके यहाँ विधायक कौन है? शीतल बाबा। शीतल बाबा, क्या इन 5 सालों में आप लोग के बीच कितना समय दिए, क्या किए, कुछ उसके बारे में बताइए। ये समय तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये रोड जो आरसीसी का हुआ है, अब किसके माध्यम से हुआ ये नहीं जानते हैं, लेकिन उद्घाटन करने आए थे। आपके हिसाब से क्या विधायक जी सही हैं? क्या विधायक जी से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ कोई ऐसा काम हुआ नहीं है जो हमें चाहिए, हमारे गांव के लिए चाहिए, वो ऐसा काम कोई हुआ नहीं है। मिला जुला के आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट तो है नहीं, अपने गाँव में कुछ हुआ नहीं है। आने वाले समय में कैसा विधायक चाहिए? वो होना चाहिए जो लोगों के बीच में जाए, उनका सुख दुख देखे, मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए गांव हर चीज के लिए। बिल्कुल, विधायक हो तो सुख दुख में आए और काम आए, जनता की समस्या को सुने। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं, लोगों का साफ कहना है विधायक जी सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं। सत्ता में सरकार होते हुए भी विधायक जी ने कुछ किया नहीं भैया सजनवा में। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश यादव। शैलेश जी, आपके यहाँ विधायक कौन है? शीतल पांडे जी हैं। क्या कहेंगे, आप लोगों के बीच कभी वो आए हैं 5 सालों में? नहीं सर, कभी नहीं आए। वो जब से विधायक हो गए तब से गोरखपुर में सब घूमते हैं, यहाँ गांव में क्या हो रहा है कुछ नहीं, उनसे कुछ। आप नौजवान हैं, पढ़ते होंगे? जी सर। शिक्षा को लेके कुछ विधायक जी ने किया? कुछ नहीं, 2 साल से भर्ती नहीं आ रहे, सब लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत गरीबता सब झेल रहे हैं। कोरोना महामारी आया था, शीतल बाबा आज तक गाँव में, बस हम नहीं आए। तो शीतल बाबा गांव में नहीं आए, यानी कि विधायक जी से आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। तो आने वाले समय में बस कुछ ही दिनों में चुनाव है, ऐसे में आप कैसा विधायक पसंद करेंगे? जैसे देखिए, हमारे सुख दुख में मतलब जो इधर जितने भी गांव हमारे आसपास के, यहाँ मनोज भैया आते हैं, हम तो मनोज यादव जैसा विधायक हमको चाहिए। तो मनोज यादव, ये मनोज यादव का कौन है, क्या है वो? मनोज यादव बहुत अच्छे लीडर हैं, हम लोग के लिए दुख सुख में खड़े हैं। जगदीश यादव मंत्री जी के लड़के हैं, कोरोना काल में पूरा बहुत सहयोग दिए, बाढ़ में सहयोग दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष यादव है। संतोष जी, अभी आपके यहाँ विधायक कौन है? हमारे यहाँ विधायक शीतल पांडे जी हैं। जी। कैसे विधायक हैं वो? विधायक आते हैं, जैसे कुछ बसदा में कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है बसदा में। वैसे भी अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो वहाँ बहुत पानी भरा है, आने जाने में सब कुछ मतलब दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं उनके कामों से आप संतुष्ट नहीं? कोई भी संतुष्ट, अगर वो यहाँ से दोबारा टिकट भी पा जाते हैं ना तो जीतेंगे ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि सहजनवा से मतलब जीत जाएंगे वो। जी। तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में चुनाव है, ऐसे में आप लोग कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? विधायक इस समय देखिए, मतलब सहजनवा में सबसे भाग दौड़ सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो मनोज यादव। हर गाँव में हर जगह जाते हैं और हर युवा में भी जाते हैं, कोई भी बिरादरी का हो बुलाते हैं, वो आते हैं, तुरंत आते हैं और उनको मतलब सब लोग सपोर्ट करते हैं। कोरोना काल में भी वो राशन वासन बांटे थे, हमारे गांव में भी बांटे थे, यहीं पे बांटे थे और बाढ़ में भी बांटे थे। मतलब हर जगह से जहाँ तक उनको मतलब मदद कर सकते हैं करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में विधायक हैं उनके कामों से आप खुश नहीं है। शिक्षा पे हम बोल सकते हैं एकदम, आप जो भी आपके दिल में आप बोलिए। शिक्षा पे मतलब 2019 का मेरा एडमिशन ITI अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, मतलब तीसरा चौथा साल चल रहा है। 2 साल का कोर्स, चौथा साल चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार की भी गलती है, ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, शिक्षा पे भी साफ कहना है कि ध्यान नहीं दे रही है सरकार। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये सहजनवा विधानसभा है, यहाँ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता को बदलाव पसंद है और यहाँ जनता हर बार अपना प्रतिनिधि बदल देती है। फिलहाल दिलचस्प बात होगी कि इस बार सहजनवा में विधायक कौन होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर यादव, के न्यूज इंडिया, गोरखपुर। और रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं